हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय चैनल स्टडी पॉइंट। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में हमने रिलेशंस का टाइप्स बताया है। इंट्रोडक्शंस रिलेशंस का जानने के लिए आप हमारा पहला वाला वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन इट। रिलेशंस के पार्ट में टाइप्स में सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होता क्या है? What is reflexive relations? Each element of set A must be related to itself. Each element of set A must be related to itself. यानी जो सेट ए होगा वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर से बनाया है। एक मैंने सेट ए ले लिया है, दूसरा भी मैंने सेट ए ले लिया है। ठीक है, इस जोन में मैंने खुद का रिलेशंस बनाया है। खुद का मैंने एक रिलेशंस बना दिया है। एम पी सी, एम पी सी ये नाम है। एम जो है एम के साथ रिलेशन रख रहा है, पी जो है पी के साथ रिलेशन रख रहा है, सी जो है सी के रिलेशन साथ रख रहा है। इस वाले टर्म में रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में क्या होता है कि खुद जो है एक टर्म दूसरे टर्म से खुद रिलेशन रखेगा। वो दोनों के रखने के बाद अगर वो दूसरा से रखता भी है तो तभी भी ठीक है, नहीं रखता है तभी भी ठीक है। यानी एम एम के साथ रिलेशन रखने के बाद एम पी के साथ भी रख सकता है, रखेगा तभी भी ठीक है, नहीं रखेगा तभी भी ठीक है। एम सी के साथ भी रख सकता है, नहीं रख सकता तभी भी ठीक है। पी एम के साथ भी रख सकता है, पी पहले पी के साथ रखेगा रिलेशन में, तब जाके रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके बाद वो एम के साथ रखे या सी के साथ रखेगा तभी भी चलेगा, नहीं रखेगा तभी भी चलेगा। इस यही वाली टीम को मैंने यहाँ पर लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। खुद से होना चाहिए उसका रिलेशन। इफ आर सच दैट ए इज इक्वल टू ए इज रिफ्लेक्सिव देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशंस। और सारे ए में होना चाहिए। फॉर ऑल ये वाली साइन का मतलब होता है फॉर ऑल ए रिलेशंस बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सारे ए बिलोंग्स होना चाहिए। एम एम के साथ रिलेशन होना चाहिए, पी पी के साथ होना चाहिए, सी सी के साथ होना चाहिए। इन तीनों के रिलेशन होने के बाद वो किसी और के साथ रिलेशन करता है या ना करता है उससे कोई मतलब नहीं है। करेगा तभी भी ठीक है, नहीं करेगा तभी भी ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, लेट ए 1 2 3 4। तो पहले 1 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 3 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 4 4 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब इसके बाद वो किसी और के साथ करता है तभी भी ठीक है, नहीं करता है तभी भी ठीक है। जैसे 1 2 के साथ किया, 1 3 के साथ किया, 1 4 के साथ किया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। 2 1 के साथ किया, 2 2 के साथ करेगा, 2 3 के साथ करेगा, 2 4 के साथ करेगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। 3 1 के साथ कर सकता है, 3 2 के साथ कर सकता है, 3 3 के साथ 3 4 के साथ कर सकता है, 4 1 के साथ कर सकता है, 4 वैसे सो ऑन कर सकता है। बट ये चारों का होना जरूरी है। खुद से रिलेशन रखने से ही रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। रिलेशंस के टाइप्स में दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशंस। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक रिलेशंस होता क्या है? व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशंस? A relations are such that A is equal to A is said to be symmetric if A comma B belongs to R, then must be B comma A belongs to R, where AB belongs to R. मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना है कि मैंने एक ए लिया, दो ए लिया, इस दोनों को मैंने रिलेशन बना दिया। एम की जी, एम की जी, चलिए इसका मैंने नाम दे दिया मुन्ना भैया, कालीन भैया, गुड्डू भैया। मुन्ना भैया, कालीन भैया, गुड्डू भैया। मुन्ना भैया अगर कालीन भैया के साथ रिलेशन रख रहा है, मुन्ना भैया कालीन भैया के साथ अगर रिलेशन रख रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कालीन भैया मुन्ना भैया के साथ रिलेशन रखेगा। जब मुन्ना भैया कालीन भैया के साथ रिलेशन रख सकता है
तो कालीन भैया मुन्ना भैया के साथ रिलेशन रख सकता है। मतलब एक दूसरे पर रिलेशन होना जरूरी है। अगर ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए के साथ रिलेशन रख सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर ए के साथ रिलेशन में है, ए के साथ रिलेशन में है, मैंने बी लिया, एम लिया, बी लिया, एम लिया। अगर एम के साथ M1 M2 के साथ रिलेशन में है तो M2 एम के साथ रिलेशन में रखेगा। बी अगर B1 B2 के साथ रिलेशन में है तो B2 B1 के साथ रिलेशन में है। यही हमारा, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस हुआ। P1 P और S, P और S, अगर P सेम सेम भी है, अगर किसी किसी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में आ जाता है सेम है, अब बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस हुआ। क्यों सिमेट्रिक रिलेशंस हुआ सर? आप तो बोलिए कि सर ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, सेम सेम है, पी पी हुआ। ये वाले P और ये वाले P, अगर P P के साथ रिलेशन में तो ये भी P P के साथ रिलेशन में रखेगा, तो इसको भी हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस बोलेंगे। S S के साथ रिलेशन में है तो S S के साथ भी रिलेशंस में। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। अगर पूछ ले, अगर कोई हमारे पास ये नहीं है और ये हमारा दिया हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन पूछा है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशंस। सो सिमेट्रिक रिलेशन यही है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी 100% बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशंस के टाइप्स में तीसरा टाइप्स, ट्रांजिटिव रिलेशंस। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस? A relations are such that A is equal to A is said to be transitive relations if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then we can 100% say that A comma C belongs to R. अगर हमारा A B रिलेशंस में है, B C रिलेशंस में है, तो हम ये कह सकते हैं कि A C भी रिलेशंस में होगा हमारा। ए बी दोनों बिलोंग कर रहा है एक दूसरे को, रिलेशंस में है, और बी सी हमारा रिलेशंस में है, तो ए सी भी हमारा रिलेशंस में होगा। बी बी कट जाएगा तो ए सी हमारा रिलेशंस में होगा। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मैंने ले लिया है, एक सेट ले लिया है, एक सेट में मैंने ए लिखा, ए को 1 2 3 दे दिया। अब ए जब रिलेशन क्या होगा तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, ठीक है ना। 2 1 होगा, 2 3 हो, बहुत सारा होगा, 3 3 होगा। पर मैंने सिर्फ R1 में, R1 हमारा दिया हुआ कि ये है हमारा है। बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशंस है क्या, है या नहीं? तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अगर हम लोग इस दोनों को कंबाइन करते हैं, ये हमारा हो गया ए बी और ये हमारा हो गया बी सी। ए बी हमारा सेम सेम है और ये सी है। अगर 2 2 2 को काटते हैं तो 2 3 आता है हमारा। तो 2 3 हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 3 लिखा नहीं। ए बी बी सी, ए बी हमारा ये है और बी सी हमारा ये है। जब 2 2 कटता है हमारा तो यहाँ पर 2 3 आता है। 2 3 हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हमने लिखा नहीं। तो यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस हुआ। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, then b comma c belongs to R, then 100% we can say that a comma c belongs to R। ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस हुआ। रिलेशंस के चैप्टर में ये हमारा आखिरी टाइप्स है, इक्विवेलेंस रिलेशंस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे इजी भी है। इक्विवेलेंस रिलेशंस, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस? Let A be the non-empty sets, then A relations R on A is said to be an equivalence relations on A. Let A be the non-empty sets, then A
relations are on a is said to be equivalence relations। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं इससे समझाता हूँ आपको। इक्विवेलेंस रिलेशंस में हमारा पहला अगर R इज रिफ्लेक्सिव ऑन A, डेट इज अगर A कॉमा A बिलोंग्स टू R है, फॉर एवरी A कॉमा A बिलोंग्स टू A, देन ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा पहला एक। दूसरा R इज सिमेट्रिक ऑन A, डेट इज A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A also belongs to R, then for every A comma B belongs to A। तीसरा R is transitive on A, that is A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then 100% we can say that A comma C belongs to R for every A comma B comma C belongs to A। यानी इस तीनों को, अगर ये तीनों हमारा रिलेशंस में है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव तीनों का तीनों अगर हमारा फाउंड होता है, तीनों का तीनों हमारा पाया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशंस में, एक सेट में हमारा रिलेशंस में पाया जाता है, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस हुआ। तीनों के रिलेशन को होना ही इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा इतना ही। सम्स, बहुत सारा सम्स जानने के लिए, कुछ डिफरेंट तरीके का सम्स करने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हमारा इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।